Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy, and today we are going to discuss one very important question from chapter number 1st, final account. And this question is important because such kind of question you will get in your exam. So start करते हैं हम लोग. सबसे पहला SYGC BK हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो सम हम लोग करने वाले हैं वो है सम नंबर 6 विच इज़ ऑन पेज नंबर 59. ऑलराइट, जैसे कि आपको पता है सम को फाइनल अकाउंट के सम्स को सॉल्व करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फॉलो प्रॉपर स्टेप्स. सो जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस सम को सॉल्व करने के लिए वो होगा हमारा सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, उसमें हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के टाइम पे ही हम लोग क्वेश्चन को मार्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 जो हमारा होगा उसमें हम लोग पोस्टिंग करेंगे, जहाँ पे जितने भी नॉन टिक आइटम्स होंगे उनके अमाउंट को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे और जिस पे हमने टिक किया होगा उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. और अगर सम के अंदर कोई भी आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया होगा तो उस अमाउंट को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे. ये इतना होने के बाद में आपको सॉल्व करना है आपका एडजस्टमेंट. एंड एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाने के बाद में हमको क्लोज़ करना है. सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ करना होगा जहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा. फिर इसके बाद में P&L अकाउंट हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलेगा. देन पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर करंट जो दिया होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका बैलेंस हम लोग निकालेंगे. एंड लास्ट हम लोग बैलेंस शीट को टैली करेंगे जहाँ पे आपका असेट्स और लाइबिलिटी का अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए, तो आपका सम जो होगा वो टैली हो जाएगा. ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया हुआ है, अभी आपको रेडी रहना है आपके नोटबुक और आपके टेक्स्ट बुक के साथ में, और आपके पास एक पेन और पेंसिल होना चाहिए. हम लोग जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तब हम लोग मार्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पेज नंबर 59 के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपका सामने है. ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे. क्या दिया हुआ है देखो, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो 2:1. तो हमको रेशो कितना दिया हुआ है 2:1, मतलब अर्चना का हो जाएगा 2/3 एंड प्रेरणा का हो जाएगा 1/3. ओके, विद दी हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसके बाद में हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन लास्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट. ओके, सो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे आ जाते हैं. आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा P&L के, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के, या फिर जाएगा असेट्स में. मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है डेबिट का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड में या फिर असेट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो जाता है क्रेडिट साइड में या फिर लाइबिलिटी साइड में. ओके, और अगर कोई बैलेंस डेबिट के बजाय यहाँ पे होगा क्रेडिट साइड में, तो उस साइड में हम जब लिखेंगे तो वो निगेटिव में होगा. ओके, कैसे होगा वो हम लोग सम अभी रीड करने के टाइम पे देखते हैं. चलो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है. तो स्टॉक हमारा कहाँ जाता है, हमेशा फॉर्मेट में जाता है TDS में. TDS का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. पेटेंट हमारा असेट्स होता है, सन्डी डेटर्स असेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट्स होगा, ट्रेडमार्क असेट्स होगा, बिल्स रिसीवेबल असेट्स होगा. इसके लिए मैं A लिख रहा हूँ. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. वेजेस आपको दिया हुआ है, वेजेस कहाँ जाएगा हमारा TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, बिकॉज ये फैक्ट्री एक्सपेंस होगा जो हम वर्कर्स को देते हैं. हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी आपका होगा TDS, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. देन ट्रेड एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, ये जाएगा आपका P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओके, इसके आगे जाओ, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है. तो सेल्स रिटर्न को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग सेल्स में से इसको माइनस करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है लेस फ्रॉम सेल्स और लिख दो यहाँ पे TCS आपके समझने के लिए. लैंड एंड बिल्डिंग हमारा होता है असेट्स, फर्नीचर असेट्स, कैश होगा असेट्स, इन्वेस्टमेंट हमेशा होगा असेट्स. ड्राइंग्स दिया हुआ है तो D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर डेबिट. तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमको लिखना है अर्चना का 1200 उसके कॉलम में, प्रेरणा का 900 उसके कॉलम में. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. बैड डेब्ट्स हमेशा हमारा फॉर्मेट में होता है. ओके, और कहाँ जाता है P&L डेबिट साइड में.
परचेज़ दिया हुआ है हमको TDS में, फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। जब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, कैपिटल दिया हुआ है C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट, तो ये कहाँ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। फिर आपको दिया हुआ है अदर लोन्स, तो ये होता है लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, सिंडिकेटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न होगा लेस फ्रॉम परचेज, इसके लिए इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं TDS साइड में लिखते हैं। ओके, फिर आएगा आपका RDD, जब भी आपको RDD दिया होगा उसको आप लिख दो ओल्ड RDD। ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको RDD दिया होगा वो क्या होगा हमारा ओल्ड RDD होगा। ओके, सेल्स हमारा जाएगा TCS में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इनकम रिसीव होगा, और अगर इंटरेस्ट अगर हमको डेबिट बैलेंस में दिया होगा तो वो इंटरेस्ट पेड होगा। मतलब अगर डेबिट बैलेंस में देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में दिया होगा तो P&L क्रेडिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। ये अभी हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का मार्किंग। अभी एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 एंड मार्केट प्राइस ₹17,000। जब भी ऐसे अमाउंट आपको आता है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दो प्राइस आपको क्लोजिंग स्टॉक के दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आपका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वेदर इट इज़ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको कंसीडर करना है। तो 12,000 और 17,000 में आप 12,000 को लोगे क्योंकि ये लोअर अमाउंट है, राइट। और स्टॉक का दो इफेक्ट्स क्या होते हैं हमको पता है ऑलरेडी, एक तो जाएगा TCS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, सेकंड जाएगा असेट साइड में। ओके, इसके बाद में आपको दिया हुआ और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800, मतलब जो मिस्टर शेखर है ये हमारा कौन है, न्यू बैड डेप्ट। ओके, इसको लिख दो न्यू बैड डेप्ट। एडजस्टमेंट में जो भी देगा आपको बैड डेप्ट या RDD, वो आपका न्यू RDD होगा और न्यू बैड डेप्ट होगा। इसके बाद में आपको दिया है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट को आपको राइट ऑफ करना है। तो पेटेंट कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसको इसके पर जाओ, सिर्फ टिक मार्क करके छोड़ दो इसको। आपको इस टिक मार्क से ये मालूम होगा कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और जब आप पेटेंट को असेट साइड में लिखोगे तो उसका अमाउंट जो 2,000 है इसको आप कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये टिक मार्क हमको यही बताता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है और इस अमाउंट को आपको इनर कॉलम में लिखना है, दैट्स इट। ओके, इसके आगे देखो, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज़ परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लो। ओके, चलो, इसका दो इफेक्ट क्या होगा, देखो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको, मतलब आप फर्नीचर देखो अमाउंट कितना है, फर्नीचर का टोटल अमाउंट हमारे पास 13,000 है, 13,000 रुपये का फर्नीचर है। 13 में से 5,000 का आपने कब परचेज़ किया, 1 अक्टूबर 2019 को परचेज़ किया, बराबर। आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। तो आपको सबसे पहले जाना है कहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसके बाद में आपको फर्नीचर के ऊपर भी क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और जो फर्नीचर का एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एडजस्टमेंट जब हम सम को सॉल्व करेंगे मैं आपको तब बताऊंगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ जैसे एक डेमो। 13,000 का आपका क्या है फर्नीचर है, उसमें से 5,000 का आपने कब परचेज़ किया है, 1 अक्टूबर 2019 को 18 को परचेज़ किया है, और बचा हुआ जो है वो कितना हो गया 8,000। ओके, अब देखो ये जो 5,000 है, जब आप इसके ऊपर कितना परसेंटेज हमको डेप्रिशिएशन देना है 5%, तो दोनों पे ही 5% आने वाला है। 5,000 पे भी 5% होगा और 8,000 पे भी 5% होगा, बट हमको मंथ जो है वो देख के लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 5,000 का ये आपने अक्टूबर को परचेज़ किया है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के कितना मंथ होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये टोटल होता है 6 मंथ। ओके, तो ये जो 6 मंथ है आपका, आप उतना ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, 5,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100। ओके, चलो, सो मैं आपको इसका जो एडजस्टमेंट हम जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसका मैंने वर्किंग नोट आपको बताया है, आपको 100% वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, चलो इस पर हमने टिक मार्क मारा हुआ है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस
300 एंड इलेक्ट्रिसिटी रुपीज़ 200। तो वेजेस के ऊपर हमको क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट है, तो वेजेस हो गया। और उसके बाद में किस पे दिया हुआ है, आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर। ओके, चलो तो ये भी हमारा हो गया। और लास्ट में आपको बोला है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल है कितना है, अर्चना का है 40,000 और प्रेरणा का है 20,000। तो 40,000 के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 3%, और प्रेरणा के अमाउंट के ऊपर 20,000 के ऊपर 3% आप कैलकुलेट करोगे। और ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा, 3% दोनों पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों जाएगा, बिकॉज बिजनेस पैसा दे रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है। ओके, इसके लिए P&L डेबिट में जाएगा। और किसको दे रहा है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को तो पैसा मिल रहा है उनके अकाउंट में। और जब अकाउंट में पैसा आता है तो हमको मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ओके, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और P&L के डेबिट में लिखेंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट हो गया, मार्किंग करके हो गया। देखो यहाँ पे जो टिक मार्क है हमारा, ये टिक वाले आइटम्स है। तो इसको हम लोग उस पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे पेटेंट है तो असेट साइड में लिखेंगे, लेकिन अमाउंट जो होगा उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। ये टिक मार्क का मतलब ये होता है कि इस अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखने वाले हैं। ओके, तो हमारा सम रीड करके हो चुका है। अभी हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च। ऊपर आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। डन। पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद में आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लिखोगे डेबिट और राइट साइड में आपको लिखना होगा क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कटते हैं। इसके लिए आपको ध्यान से डेबिट और क्रेडिट साइड ये हमेशा लिख लेना है। ओके, इसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, दोनों पार्टनर्स के नाम। और फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, लिखोगे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें आपको लिखना होगा डेबिट लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में लिखना होगा क्रेडिट। वेरी सिंपल। चलो इसके बाद में हमको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। आप क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, और टॉप में आपको लिखना होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ऑलराइट, चलो इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमको बना लेना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, एंड उसके नीचे हम लोग लिखेंगे टू परचेज, एंड टू परचेज के नीचे हम लोग माइनस करेंगे लेस परचेज रिटर्न। एंड देन आपको आना है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, TCS साइड में, यहाँ पे लिखना है बाय सेल्स, इसमें से आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न। ये होने के बाद में आप यहाँ पे आओगे P&L डेबिट पे, और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैड डेप्ट। इसमें आप ऐड करोगे न्यू बैड डेप्ट, एक लाइन छोड़ उसके नीचे आप ऐड करोगे न्यू RDD, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे लेस ओल्ड RDD। वेरी सिंपल। एंड इतना होने के बाद में आपको आना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ये लिखने के बाद में आपको आना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और यहाँ पे आपको लिखना है सन्डी डेटर्स। इसमें आपको लेस करना है न्यू बैड डेप्ट, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है लेस न्यू RDD। ओके, तो इतना हो गया ये हमको लिखने के बाद में। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आपका टेक्स्ट बुक आपके साथ में होना चाहिए, भी आपके सामने होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोस्टिंग। तो सबसे पहला आइटम आपको जो दिया हुआ है वो है स्टॉक। अमाउंट दिया हुआ है 8,560 रुपीज़। तो इसको आप लिख दोगे। ओके, यहाँ पे देखो 8560, ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने पहले से लिख के रख दिया है 8560। यह अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में आपको दिया हुआ है पेटेंट, वो होता है हमारा असेट्स। तो यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट में लिखूँगा इनर कॉलम में, दैट इज़ ₹2000। इसके बाद में आपको दिया हुआ है सन्डी डेटर्स, कितना अमाउंट है 18,050 रुपीज़ है। ओके, तो ये यहाँ पे बाय मिस्टेकली गलत हुआ है, लेट मी मेक इट करेक्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है सन्डी डेटर्स का 18,500। ओके, 18,500 आपका अमाउंट दिया हुआ है, याद रखना है आपको।
ओके, तो हमने सन्डे डेटर्स का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद में आपको दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओके, तो ये अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, वो आप लिख देंगे। ये हमारा असेट्स होता है। अमाउंट हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ नहीं है। तो लिख दिया 3000 रुपीज़। इसके बाद में उसके नीचे आपको दिया ट्रेडमार्क, ये भी हमारा असेट्स होता है, कोई टिक मार्क नहीं है। इसके लिए अमाउंट सीधा जाएगा आउटर कॉलम में, दैट इज़ ₹2000। उसके नीचे हमको दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 6300, ये भी हमारा असेट्स होता है। तो बिल रिसीवेबल लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 6300। ऑलराइट, इसके बाद में हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आप देखोगे तो उस पर हमने टिक किया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है और ये जाता है हमारा पीएनएल डेबिट में। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे पीएनएल डेबिट साइड में, और अमाउंट इसका हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 1450। ऑलराइट, उसके बाद में वेजेस दिया हुआ है, वेजेस हमारा जाएगा टीडीएस में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वेजेस को, अमाउंट कितना है 950। ऑलराइट, इतना होने के बाद में क्या दिया हुआ है हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी हमारा कहाँ जाएगा टीडीएस में जाएगा। तो लिख दिया मैंने एक लाइन छोड़कर टू हीटिंग एंड लाइटिंग, अमाउंट कितना दिया हुआ है 1000। आउटर कॉलम में लिखा है बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, वो लिख दिया मैंने टू ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट दिया हुआ है हमको 850 रुपीज़, और वो जाएगा आउटर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हमको दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे मैंने सेल्स रिटर्न की जगह पे लिख दिया कितना अमाउंट है 400। इसके बाद में आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिख दिया असेट साइड में, और इस पर टिक मार्क है। इसके लिए अमाउंट कहाँ पे लिखा मैंने इसका इनर कॉलम में। ओके, इसके बाद में एक लाइन छोड़ देना है। फिर फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर भी जाएगा आपका असेट्स में। तो लिख दिया फर्नीचर 13,000 रुपीज़ दिया हुआ है, इनर कॉलम में लिख दिया बिकॉज एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कैश एट बैंक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, असेट साइड में लिख दिया, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके डन। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट्स होता है, तो इन्वेस्टमेंट लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए अमाउंट कहाँ जाएगा इसका आउटर कॉलम में। फिर हमको ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू ड्राइंग्स, अमाउंट अर्चना का है 1200 और प्रेरणा का है 900, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद में आपको दिया हुआ है बैड डेब्ट्स, तो ये बैड डेब्ट जो होता है हमारा, वो हमेशा हम लोग पीएनएल डेबिट साइड में जो फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपीज़ दिया हुआ है, तो लिख दिया मैंने 200। इसके बाद में आपको दिया हुआ है परचेस, तो परचेस का अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑलरेडी परचेस हमने फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके, सो इसी के साथ में डेबिट साइड का जो बैलेंस है इसका पोस्टिंग हमारा फिनिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अब दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, वहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है नंबर फर्स्ट पे। सो कैपिटल हमारा कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ऑलरेडी हमने देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा हुआ है ना, तो अर्चना का अर्चना के कॉलम में और प्रेरणा का प्रेरणा के कॉलम में। तो अर्चना का दिया है 40,000, प्रेरणा का दिया है 20,000। डन। अदर लोन्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी होता है, तो हमेशा लाइबिलिटी में यहाँ पे आपको कुछ लाइन छोड़ देना है 5-6, उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है अदर लोन्स। डन। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है अदर लोन्स के बाद में रिजर्व फंड, ये भी हमारा होता है। सो अदर लोन्स का अमाउंट दिया हुआ है 3000, तो वो मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में। रिजर्व फंड दिया हुआ है, ओके, ये भी हमारा कहाँ जाएगा आउटर कॉलम में, कितना अमाउंट दिया हुआ है 3000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ये भी लाइबिलिटी होता है, तो क्रेडिटर्स लिख के लिख दिया 17,500 आउटर कॉलम में। बिल्स पेबल भी जाएगा लाइबिलिटी में, अमाउंट लिख दिया 5000। परचेज रिटर्न आपको दिया हुआ है, देखो परचेज रिटर्न हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे। ओके, पूरा आना चाहिए यहाँ पे आपका रिटर्न करके। ऑलराइट, कितना अमाउंट दिया हुआ है आपका 1000। आप 23,000 में से 23,700 में से 1000 को आप माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आता है 22,700। ओके, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। बाद में हमको दिया हुआ है आरडीडी, आरडीडी पे हमने क्या लिखा है ओल्ड आरडीडी। आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस में जब भी हमको आरडीडी देगा वो हमारा होगा ओल्ड आरडीडी, और ओल्ड आरडीडी को हम लोग यहाँ लिखते हैं लेस ओल्ड आरडीडी करके। देखो लिख दिया है मैंने 500। डन। इसके आगे बढ़ते हैं। सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स का अमाउंट लिख दिया मैंने 30,200, उसमें से हम लोग 400 माइनस करते हैं तो अमाउंट आएगा आपका 29,800। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। आगे हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हमेशा एक लाइन टू बैड डेब्ट जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ लिखना है, बिकॉज यहाँ का बैलेंस यहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करना होता है।
ओके, तो बाय इंटरेस्ट लिख दिया मैंने 310 जो दिया हुआ है हमको, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग है वो पार्ट फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे आएंगे और एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। और एडजस्टमेंट में सबसे पहला आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एज यू कैन सी। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है हमको, दो प्राइस दिया हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12,000 और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 17,000। तो विच एवर इज़ लोअर, तो लोअर कौन सा है, कॉस्ट प्राइस है, दैट इज़ ₹12,000। ओके, और इसके दोनों इफेक्ट भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए, देखो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया हुआ है 12,000, आउटर कॉलम में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा आपका असेट साइड में, तो स्टॉक इन हैंड लिख दिया, अमाउंट है आपका 12,000। देन तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश होता है। सेकेंड हमको दिया हुआ है आवर कस्टमर मिस्टर शेखर, यहाँ पे देखो आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। तो ये हमारा क्या है, न्यू बैड डेप्ट है। पहला इफेक्ट क्या होगा इसका, न्यू बैड डेप्ट, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ₹800 यहाँ पे लिखते हैं। ओके, फिर सम के अंदर हमको कोई कहीं पे भी ऐसा न्यू आरडीडी करके कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, ओके, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे इसका लिख देंगे हम लोग, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यू बैड डेप्ट करके, तो 800 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में 18,500 में से आप 800 को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 17,700। ओके, ये हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो हमको कोई भी अमाउंट दिया हुआ नहीं है न्यू आरडीडी का, तो डैश डाल दो एंड ये अमाउंट आउटर में चला जाएगा। इधर पे देखो 17,700 है, न्यू आरडीडी तो दिया हुआ नहीं है, तो डैश करके सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में गया। इसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, बैड डेप्ट मिला था हमको 200, न्यू बैड डेप्ट 800 है, न्यू ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, तो 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 में से आप 500 को माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में जाएगा अमाउंट 500। ओके, ये देखो वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आरडीडी का बैड डेप्ट का जो एडजस्टमेंट था वो फिनिश हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमको देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 में 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो 1/8 कुछ करना नहीं है, देखो डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट्स लिखना है, इक्वल टू 2000 है टोटल अमाउंट पेटेंट का, इंटू 1/8 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा आपका 250, दैट इज़ ₹250। दो इफेक्ट क्या होगा इसका, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग पेटेंट में से माइनस कर देंगे यहाँ से, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे। देखो कैसा होगा, यहाँ पे लिख दिया लेस डेप्रिसिएशन 250, आउटर कॉलम में जाएगा 1750। सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स लिख के अमाउंट को आप लिख दो ₹250 इनर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, ये फिनिश हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 फिनिश हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम लोग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार मार्क करने के लिए पहले ही बोल दिया था। सी क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज़ परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब 1 अक्टूबर को ख़रीदा है आपने, तो हम लोग डेप्रिसिएशन कब तक के देंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के आप कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 6 मंथ। तो देखो 13,000 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 13,000 में से 5,000 के ऊपर हमने 5/100% जो दिया हुआ है फर्नीचर का, एडजस्टमेंट नंबर 5 के ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है, देखो तो 5% बोला है ना फर्नीचर के ऊपर, तो 5/100 इंटू वो बिज़नेस में एसेट कब तक हमने परचेज़ किया था, 1 अक्टूबर को किया, तो कितना होता है 6 मंथ होता है, तो 6/12 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 125। उसके बाद में 8,000 जो था, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं था, मतलब ये पूरा 12 मंथ था बिजनेस में, सो 8,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 400 होगा। अब 125 प्लस 400 को आप प्लस करो और यहाँ पे लिख दो 525, दोनों को प्लस करने के बाद में तो आपका फर्नीचर पे कितना आएगा डेप्रिसिएशन 525। पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम फर्नीचर, सेकेंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, वेरी सिंपल। तो देखो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस डेप्रिसिएशन, इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया 525 माइनस होके अमाउंट जो आएगा आपका 12,475। ऑलराइट, इसके बाद में सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, लिख दिया फर्नीचर कितना अमाउंट है 525। डन। ओके, इसके बाद में
ये हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमको। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, अमाउंट दिया हुआ है 22,000। ओके, परसेंटेज बोला है 10%, तो 10/100 आपका आ जाएगा 2,200। ओके, तो ये अमाउंट का दो इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, और सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, तो पहला इफेक्ट यहाँ पे दे दिया मैंने, लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट 2,200, आउटर में जाएगा 19,800। इसके बाद में सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे उसका हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है अपना 2,200, अब तीनों को प्लस कर लो और आउटर कॉलम में ले लो उसको 2,975। ओके, तो इसी के साथ में हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 दोनों फिनिश होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो 4 एडजस्टमेंट है और 5 है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ओके, चलो इसके बाद में आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 6 के ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बहुत सिंपल होता है, जो भी एक्सपेंस का नाम दिया होगा उसमें जाके ऐड करो और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लिख दो। तो देखो क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। तो ऐड कर दो वेजेस में और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, और सेकेंड इफेक्ट को दिखा दो कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड कर देते 300, अमाउंट हो जाएगा आपका 1250, और इसका सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ जाएगा, 300 का वो जाएगा लाइबिलिटी में, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में ऐड होगा, देखो यहाँ पे हमने जगह छोड़ा है, लिख दिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आप पूरा लिखोगे 200, आउटर में अमाउंट आएगा 1650। अब लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। डन। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, जो आपको दिया हुआ है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, देखो अर्चना ने कितना किया था 40,000, प्रेरणा ने 20,000, तो 3% बोला है ना, तो 40,000 इंटू 3/100, तो आपका अमाउंट आता है 1,200, और प्रेरणा का 20,000 पे आप 3% लोगे तो आएगा 600। फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके, तो चलो लिख देते हैं अभी। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना का है 1,200, प्रेरणा का है 600, तो वो लिख कर हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ये मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम लिख दो, अमाउंट लिख दो दोनों के 1,200 600, प्लस कर दो, आउटर कॉलम में ले लो 1,800। हो गया डन। सो इसी के साथ में हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे सारे अमाउंट्स को हमने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं लिया है। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो होता है परचेस, देखो आउटर कॉलम में ले लिया है, सेल्स को भी आउटर कॉलम में लिया है, वेजेस को भी एडजस्टमेंट दिया था आउटर कॉलम में दिया हुआ है, बैड डेप्ट का अमाउंट भी आउटर कॉलम में आ चुका है। यहाँ पे सारे अमाउंट्स को हमने आउटर कॉलम में लिया है। ओके, यहाँ पे देख लो सन्डी डेटर्स को सीधा आउटर कॉलम में लिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा ट्रेडिंग साइड, मतलब ये दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उसको प्लस कर लो और नीचे लिख दो। तो सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, इसको आप प्लस करोगे 29,800 प्लस 12,000, तो आपको आएगा 41,800। इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 41,800। ओके, तो इसके बाद में हम लोग 8560, 22,700, 1250, 1,000 इन चारों अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमको जो बैलेंस फिगर मिलेगा वो होगा आपका 8290, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, अब इस अमाउंट को उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया हुआ है आपको 8290, तो वो हमने लिख दिया। अब 8290 प्लस 310 को प्लस करेंगे, सीधा यहाँ पे लिख दिया मैंने नीचे। 8600 को यहाँ ले लेंगे अमाउंट को, इसके बाद में ये पूरे अमाउंट को प्लस करके 8600 में से माइनस करेंगे तो वो आपको आएगा 825। अब 825 आपका जो नेट प्रॉफिट आया है इसको आपको दोनों पार्टनर में डिवाइड करना पड़ेगा उनके रेशो के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, आप पूरा लिखोगे, हाँ, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
कौन दिया हुआ है, अर्चना और प्रेरणा, तो दोनों का नाम लिख दिया। अब जब इनके रेशो में, इनका रेशो क्या दिया हुआ है एक बार देख लो, 2:1 है ना, तो अर्चना का है 2/3 और प्रेरणा का है 1/3। अब जब इसको निकालोगे तो वो आपको आएगा 550 एंड 275। ऑलराइट, अब इस अमाउंट को उठा के हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, दोनों का उनके कॉलम में 550 अर्चना का और 275 प्रेरणा का। अब ये दोनों साइड को हम लोग प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। सो अर्चना का प्लस होगा 41,750 एंड प्रेरणा का प्लस होगा 20,875 और इन दोनों अमाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। एंड 41,750 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट आएगा 40,550 एंड 20,000 में 875 से माइनस करेंगे 900 तो आपको अमाउंट आएगा 919,975। ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब ये अमाउंट को आप उठा के यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का नाम लिख दो, अर्चना एंड प्रेरणा, एंड ये दोनों अमाउंट जो है बैलेंस फिगर वो दोनों यहाँ पे लिख दो, 40,550, 19,975, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में ले लो तो आएगा 60,525 एंड इसके बाद में सारे अमाउंट को प्लस कर लोगे तो वो आपको आने वाला है 87,525 एंड यही अमाउंट आप ये साइड प्लस कर लो पहले पूरा असेट साइड, तो सेम अमाउंट आपका आना चाहिए, दैट इज़ ₹87,525। ओके, तो इसी के साथ में आपका जो सम है वो टैली हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। विल मीट इन नेक्स्ट video. Till then, bye all, take care.